एग्जैक्टली मैं वाक़या ये है कि नमाज़ पढ़ रहा था एक कुरान एकेडमी मॉडल टाउन में। वहाँ पे ईशा की नमाज़ थी। आज से कोई 5-6 साल पहले की आई गेस बात है। मेरे साथ एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ था इन इज़ मे बी मिड 20s या मे बी अर्ली 30s। वो दूसरी रकत में रोने लग गया और ही वॉज क्राइंग लाइक बेबीज़। और मेरे लिए बड़ी ऑकवर्ड बात थी क्योंकि हर एक का रोने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। मैं शायद उस तरह ना रोऊं, लेकिन मुझे भी रोना आता है, लेकिन उस तरह नहीं। बट ही वॉज क्राइंग लाइक कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ और मुझे शर्मिंदगी है कि उस टाइम पे मुझे नहीं पता लगा कि कौन सी आयत पढ़ी गई है। मतलब फोकस थोड़ा सा आउट हो गया। उसके बाद मैंने इमाम साहब से पूछा कि आपने दूसरी रकत में क्या पढ़ा है, तो उन्होंने सूरह माइदा कहा। मैंने ये वाला पोर्शन पढ़ा है, वो मैं आया आपके सामने रखता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 83 है सूरह माइदा की। व इज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूली तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद दमई मिम्मा अरफु मिनल हक़, and when they hear what has been revealed to the messenger, you see their eyes overflowing with tears because of what they have recognized of the truth. सुभान अल्लाह। और मैंने कहा यार सुभान अल्लाह, अमेजिंग। मैंने गाना सुनते हुए किसी को इस तरह रोते नहीं देखा है। और वो रोना पेन का रोना शायद होगा, कोई महबूब याद आ गया तो उसकी याद में किसी के गम में। ये जो रोना था ना, ये सीधा यहाँ से ईमान उठा, का ये रोना। ईमान का रोना था। और ये वो रूह की आवाज़ थी कि जिसने रिकग्नाइज कर लिया, सुभान अल्लाह। तो देखिए कितना ये कंपैरिजन, कितना ओवरवेलमिंग कंपैरिजन है, सुभान और ये रियल लाइफ कंपैरिजन, ये स्टोरीज नहीं सुना रहे हम आप लोगों को, ये बिल्कुल रियल लाइफ कंपैरिजन है। और ये हमारे अपने भी एक्सपीरियंसेस हैं। वो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह कुरान में जब फरमा रहे होते हैं ना, कि फरमाते हैं इस हवाले से कुरान के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मोमिनों की रूहें हैं उनको इत्मीनान ही कुरान से हासिल होता है। और फिर अल्लाह ताला एंड पे उस आयत में रिपीट करते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। उसका मतलब अगर मैं सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो उसका मतलब है कान खोल के सुन लो कि सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही रूहों को सुकून मिलता है। तो जो आप बात कर रहे थे कि इफ़ यू आर लिटरली रियली लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, तो फिर वो हैप्पीनेस आपको यहाँ से मिलेगी। चाहे आपकी पॉकेट में पैसे हैं नहीं हैं, चाहे आपके पास कोई दुनिया की नेमत नहीं है मौजूद, स्टिल इफ़ यू हैव कुरान तो आप और आपका अल्लाह से कनेक्शन है तो आपको सुकून भी मिलेगा और आपको एक पर्पस भी मिलेगा। सो यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ टू कुरान जस्ट टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड। अदरवाइज यू आर टोटली ब्लैंक कि आप कहाँ जा रहे हैं। एक मुझे जो चीज़ बहुत खौफ दिलाती थी ना, जब मैं म्यूज़िक बहुत सुनता था, मैं ना रिजेक्ट करता था टोटली उन लोगों को जो कहते थे यार ये मत सुना करो, ये हराम है, ये वो। मैं कान ही नहीं धरता था। लेकिन एक चीज़ लिटरली मुझे बहुत खौफ देती थी, इवन दो उस टाइम पे मैं म्यूज़िक का बड़ा वो शौकीन था कि यार ड्राइविंग करते हुए व्हाट इफ़ आई डाई, मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मेरे मुंह पे गाना हो। यानी इवन तो देख लें मैं रिलीजन की तरफ नहीं था, लेकिन ये खौफ मुझे कहता था कि यार नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग। और कितने ऐसे वाक़यात आपको सुनने को मिलेंगे, डॉक्टर्स सुनाते हैं। शेख खालिद यासीन का एक लेक्चर है, उसमें बता रहे थे कि डॉक्टर्स टोल्ड मी कि उन्होंने पेशेंट्स को मरते हुए गानों के लिरिक्स कहते हुए जो है ना वो सुना। हाँ, सुभान अल्लाह। एक वाक़या है, बल्कि सऊदी अरब के कोई एक डॉक्टर थे, वो ये बात बता रहे थे कि एक उनका कोई पेशेंट था और वो ना एडिक्ट था म्यूज़िक का, बहुत ज़्यादा एडिक्ट था और अपनी ओल्ड एज में था। उस एज में भी उसको था कि मैंने म्यूज़िक सुनना। तो मरने से पहले लोगों ने क्या किया कि जो उसके घर वाले थे, जिस तरह एक सेरेमोनियल होता है कि उन्होंने कुरान लगा दिया कि इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है तो ये ठीक हो जाए। उसने रोका उनको कि इसको बंद करो और फलां सिंगर दोबारा उसके गाना स्टार्ट करो, और उसी हालत में उसकी मौत हो गई। तो देखें लोग ये बड़ा समझते हैं। देखें जहाँ तक अली भाई आप शुरू में एक बात कर रहे थे ना, इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराने के लिए भी आए थे और खुशखबरी सुनाने के लिए भी आए थे। आप सिर्फ खुशखबरियाँ नहीं सुना सकते और ना ही आप सिर्फ डरा सकते हैं, लेकिन डर भी ज़रूरी है। जिस तरह लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि ईमान के दो जो है ना मोमिन के पर होते हैं, खौफ और रजा। अब देखें आप लोगों को अगर इस म्यूज़िक से डराएंगे नहीं और बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे ना कि नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप रहने दें, ठीक है, चलता रहेगा, तो लोग कैसे रियलिटी को पाएंगे? उनको कैसे समझ आएगी कि यार ये दिस इज़ नॉट द वे जो हमने चूज़ किया। तो मेरा ख्याल है कि आपको राइट नाउ जितना जल्दी हो सकता है इसको छोड़ना है, बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज एन अदर रिमाइंडर आउट ऑफ सो मेनी रिमाइंडर्स जो अल्लाह ताला ने आपके यहाँ भेजे हैं। एग्जैक्टली, यू हैव टू टेक एक्शन राइट नाउ। देखिए हम इसमें नहीं जा रहे म्यूजिक हराम है हलाल है, वो एक अलग बहस है और हमने उस पर किए। हम ये कह रहे हैं कि देखें, डिफाइन योर एंड गोल टुडे। इफ इट इज़ पीस एंड सिक्योरिटी, इफ इट इज़ सक्सेस, इफ इट इज़ जन्ना, इफ इट इज़ कमिंग आउट ऑफ पेन, रिग्रेट एंड फियर्स,
देन कुरान इज़ द वे फॉरवर्ड। लेकिन अदरवाइज म्यूज़िक सुनते रहें, कोई मसला नहीं। अगर आपने ये चीज़ें आपको नहीं चाहिए, द चॉइस इज़ योर्स। म्यूजिक के नुकसानात भी तो देखे ना। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ना मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था उस्ताद टिम हम्बल का। जिन लोगों पे जादू हुआ होता है ना, जिन लोगों पे जादू हुआ होता है, वो उन पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का कि एक शेख हैं, वो कहते हैं कि मैं ना, एक पेशेंट था मेरा जिस पे ही वाज पोजेस्ड। मैं उस पे ना सारी रात रुकिया करता रहा, सारी रात रुकिया करता गया। सुबह फजर के बाद ना किसी साथ वाले घर से ना म्यूजिक की आवाज़ आई, और वो जो मेरा सारा इम्पैक्ट था ना, मुझे ऐसे लगा कि वो लॉस्ट हो गया एंड ही वाज जिन वाज बैक ऑन हिम। तो ये जिस तरह जिशान भाई भी शुरू में बात कर रहे थे, दिस इज रिलेटेड टू सॉर्सरी। और जिन लोगों पे जादू हुआ होता है वो तो सुभान अल्लाह ही नहीं, आप समझ लें कि शैतान आपको पोजेस कर लेता है। मैं आपको